गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये लोग यहाँ पे वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं और जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसे ये अलग कर रहे हैं। सो देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे सारा वेस्ट आया है, लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो जो वेस्ट बायोडिग्रेड हो सकता है तो प्लीज़ हम लोग सब घर पर ही उसे बायोडिग्रेड करें, कंपोस्ट बना दें या फिर एनिमल्स को फीड करा दें। अदरवाइज़ देखो कितने अनहाइजीन कंडीशंस में इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। ये भी ह्यूमन बींग्स ही है हमारी तरह। भैया आप यहाँ डेली आते हो इस साइट पे और ये डेली इस तरह से आप वेस्ट सेग्रीगेट करके रिसाइक्लेबल वेस्ट लेके जाते हो? रोज़ छटाई करते हो? तो पर डे कितना कमा लेते हो फिर? 300-400 हो जाता है। लेकिन ये डर नहीं लगता, देखो जैसे हाथ में ग्लव्स ही पहना है, लेकिन हेल्थ को इशू होगा, डर नहीं लगता आप लोग को तबीयत ख़राब हो जाएगी? तबीयत खराब तो होता ही रहता है ना। होता ही रहता है, फिर तो करना पड़ता है, मजबूरी है। पर्यावरण को क्लीन रख रहे हो आपके इन सब सेग्रीगेशन से, तो ये सच में बहुत अच्छी बात है। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमारे घर का डेली जो वेस्ट होता है वो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर डस्टबिन से वो वेस्ट कहाँ जाता है, क्या होता है उस वेस्ट का, ये हम नहीं जानते और ना ही हम जानना चाहते हैं। डस्टबिन में फेंकने के बाद वो सारा वेस्ट नगर निगम की गाड़ियों से एक डंप साइट्स पर आता है और डंप साइट्स को ही हम लैंडफिल कहते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पे डंप साइट पे आई हूँ एंड मेरे साथ रमेश कुमार है जो डिप्टी मैनेजर है यहाँ डंप साइट के लैंडफिल के। ये हमें पूरा टूर कराएंगे कि किस तरह से यहाँ वेस्ट आने के बाद में बायोमेटेरियल प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेस होता है। ऊपर वो डंप साइट है हमारा, वहाँ पे फ्रेश गार्बेज डंप होता है। उसके बाद जो है सो आपको सम टाइम जो हम अभी जहाँ चल रहे हैं ना, इसके अंदर भी जो है सो पुराना कचरा पड़ा है जिसको हमें रिलीज करना है। इसके अंदर भी कचरा है जिसको हमें रिलीज करना है। इन्हीं कचरों को जो है हम प्रोसेस करते हैं अपने ट्रॉमल मशीन के थ्रू। वो इसका जो है पूरा एक प्रोसीजर है कि माइनिंग करते हैं इसका। माइनिंग में क्या होता है कि एक्सकवेटर से एक्सकवेट करके उसको टिपर में लोड करते हैं। टिपर में निकाला जाता है, हाँ, भीतर से निकाला जाता है। उसको वेट करते हैं वेब्रिज मशीन पे, क्योंकि वहाँ पे वेब्रिज मशीन है, उसमें वेट करते हैं उसको। उसके बाद फिर उसको विंडोज़ में अनलोड करते हैं और उसको एक विंडो फॉर्म में वो हीट बना के उसको रखते हैं, ताकि जो उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह होगा या फिर कोई डिकम्पोजिशन प्रोसेस बची होगी तो उसको सारा कुछ हो जाए। उसको 28 डेज का उसका साइकिल, 28-35 डेज का उसका साइकिल होता है, जिसमें कि जो है तो वो जितना भी उसमें जैसे कि किचन वेस्ट होता है, अगर कुछ बचा हो या कुछ और भी उसमें गलने लायक चीज़ें हो जो कि खाद बन सकती है तो बन जाए, मिट्टी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद जो है तो उसको हम 28 डेज़ वहाँ से लेके ट्रॉमल पे आते हैं और ट्रॉमल पे उसको हम अनलोड करते हैं फॉर ट्रॉमल प्रोसेसिंग के लिए। तो ये ट्रॉमल मशीन, जी हाँ, ये हमारा ट्रॉमल मशीन है जो कि अभी आपको हम दिखाते हैं इसमें कैसे हम इसको प्रोसेस करते हैं अपने वेस्ट को, फाइन वेस्ट। अब हम ट्रॉमल की बात करते हैं। जब विंडरोज से मटेरियल जो है सो शिफ्ट होके ट्रॉमल पे आता है प्रोसेसिंग के लिए, तो सबसे पहले जो है सो जेसीबी बैक होल लोडर अपने फ्रंट लोड में मटेरियल को फीड करती है और उसके बाद ट्रॉमल के कन्वेयर बेल्ट पे जो एमबीएफ होता है उस पे उसको डालती है। उसके बाद जो है सो ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सबसे पहले 50 mm वाली स्किड में जाता है। वहाँ पे जो है सो +50 का जो मटेरियल होता है वो आरडीएफ कहलाता है, जो कि आरडीएफ यार्ड में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू स्टोर हो जाता है। जब 50 mm स्क्रीन से हम निकलता है मटेरियल जो -50 होता है, तो फिर वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू 20 mm वाली स्क्रीन में जाता है और -50 और +20 के बीच का जो मटेरियल होता है वो इनर्ट के रूप में जो है सो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू बाहर निकलता है और वो इनर्ट यार्ड में स्टोर हो जाता है। और जो 20 से जो कम का होता है, माइनस साइज में जो भी आता है इसका, वो बायोसॉइल बन जाता है और ये सॉइल का जो यार्ड है, सॉइल यार्ड में स्टोर होता है। अब बात आती है कि इनर्ट, बायोसॉइल और आरडीएफ को हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इनर्ट पे।
इनर्ट एक्चुअली क्या है कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है सो इनर्ट मटेरियल का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं। और उसके बाद जो है सो आसपास के एरिया में कहीं भी फिलिंग के लिए अगर अथॉरिटी हमें परमिशन देती है तो हम वहाँ पे इनर्ट को डिस्पोज कर देते हैं। अब उसके बाद जो है सो बायोसॉइल की बात आती है। तो बायोसॉइल में क्या है कि ये भी अथॉरिटी की कुछ साइटें हैं जहाँ पे हमें इसको डालना पड़ता है। उसके बाद कुछ लोकल कस्टमर्स भी हैं हमारे, जो कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए बायोसॉइल को ले जाते हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है और वर्जिन सॉइल के मुकाबले इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। तो वो फिलिंग के लिए भी इसको पर्सनल यूज़ में ले लेते हैं। उसके बाद अब जो है सो आरडीएफ की बारी आती है। तो आरडीएफ जो है सो बेसिकली हमारा सीमेंट प्लांट को जाता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को जाता है। सीमेंट प्लांट में हमारे पास जो है सो अभी एसीसी है, एसीसी कैमूर में है, एसीसी राजस्थान में है, और लखीमपुर खीरी है, जेके सीमेंट है, और दिल्ली की डब्ल्यूटी गाज़ीपुर है, डब्ल्यूटी गाज़ियाबाद है। तो इन सारे जगहों पे हमारा जो है सो आरडीएफ जा रहा है। इससे पहले हमारा जेवीएम सोनीपत भी जा रहा था। तो आरडीएफ हम इन जगहों पे भेजते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया एंड टूर कराया लैंडफिल का, ताकि लोगों को ये पता चले कि उनका फेंका हुआ कचरा या डस्टबिन के बाद वो कहाँ आता है और क्या होता है। तो एटलास आप कुछ कहना चाहोगे पीपल ऑफ इंडिया? मैं बस यही कहना चाहूँगा लोगों से कि प्लीज़ जो है सो कम से कम कचरा करें, और कचरे को जो है सो उसकी सही डस्टबिन में अलग अलग करके रखें। गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें, ताकि जो है सो इस तरह का लैंडफिल, जो कि गाज़ीपुर लैंडफिल है, जैसे कि बंदवारी लैंडफिल है, उस तरह का लैंडफिल जो है सो इंडिया में और कहीं क्रिएट ना हो सके। अगर कचरा अलग अलग रहेगा तो सेग्रीगेशन जो है सो ईजी हो जाएगा। गीले कचरे से हम खाद बना लेंगे और सूखे कचरे को जो है सो हम सीमेंट प्लांट को प्राइवेटली भेज देंगे, तो फिर ये लैंडफिल का सिचुएशन कहीं क्रिएट नहीं आएगा। इतनी जगह पे हम पार्क बना सकते हैं, बच्चों खेलने की जगह बना सकते हैं, या कोई हैबिटेट बना सकते हैं एनिमल्स के लिए। तो बट रियली फील बैड कि लैंडफिल जैसी जगह है दुनिया में। तो आई होप आप लोग सबकी हेल्प से वी कैन हैव अ ज़ीरो लैंडफिल ऑन दिस प्लानेट। तो थैंक यू सर। ये टूर करके मैं बहुत ज़्यादा टच्ड हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लग रहा है कि हमारी वजह से धरती का कोई कोना इतना गंदा है। जैसे कि हम घर साफ रखते हैं, घर का कोई कोना हम मतलब ऐसा नहीं रखते जो गंदा रहे। तो फिर ये धरती भी एक घर है हम सबका, और हम किस तरह से लैंडफिल जैसी जगह बना रहे हैं यहाँ पे, और वो भी हमारे वेस्ट से। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हम वेस्ट को वही मैनेज करें जहाँ पे वेस्ट जनरेट हो रहा हो। जैसे कि रिफ्यूज़ करें, जहाँ भी एक्चुअली क्या होता है ना, मेंटालिटी होती है, जहाँ भी हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है हम बस ले आते हैं और फिर नेक्स्ट डे उसको फेंक देते हैं। तो कोशिश करें कि हम वहीं पे रिफ्यूज़ करें। जैसे कि प्लास्टिक की पन्नी हमें फ्री में मिलती है तो हम बस ले आते हैं और घर लाके उसे फेंक देते हैं। तो हम वहीं पे रिफ्यूज़ करें कि हमें नहीं चाहिए, हम अपने रियूजेबल बैग्स लेके जा सकते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट करें। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो या रिसाइक्लेबल वेस्ट है तो उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करें, और जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हम कंपोस्ट बनाएं या एनिमल्स को फीड करें। सेकेंडली जो चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ हमें बहुत उनको रीयूज़ करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, ताकि हमें लैंडफिल जैसी जगह पे ना आने दें। और एट लास्ट जो चीज़ हम रिसाइकिल कर सकते हैं तो प्लीज़ हम वो रिसाइकिल को भेजें। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि लैंडफिल जैसी जगह नहीं होगी दुनिया में। एंड आई रिक्वेस्ट कि सब लोग सपोर्ट करिए और वी शुड हैव अ ज़ीरो लैंडफिल ऑन दिस प्लैनेट। तो ये बहुत अनडाइजेस्टेबल प्लेस है धरती के ऊपर जो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।